हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और जैसा कि आप लोग जानते हो, परसों क्या है? क्या? जनकाष्टमी। लेकिन भगवान का तो जन्म ही नहीं होता। तो कौन सा जन्म होता है? दिव्य जन्म का मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो हम बाध्य हैं चीजों को, कि हमें सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है हम इस जगत में जब आते हैं। और कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख लाभ हानि ये सब मिलता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को कोई सुख दुख के कारण नहीं आते, वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। आप ब्रेड पकौड़े नहीं लेके आए मेरे लिए? आज दिन में बोला था ना मैंने। ठीक है, अगली बार लेके आना। आप पे नहीं चलेगा, रहने दो, भाई लगाएंगे, आप पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए हमें? माखन खा के सो जाना चाहिए। जाप तो तब करोगे ना जब टाइम पे कथा में आओगे। आप खुद ही लेट आ रहे हो, कहाँ जाप करोगे? कौन करेगा फिर? भगवान को यही पसंद है कि जो भगवान के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अगर काम करते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करता है वो। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ काम करेंगे तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे। गर्मी लग रही है क्या आपको बहुत? पंखा के नीचे बैठ जाए। सहो, भगवान के लिए गर्मी सहो। भगवान कहते हैं ना कि एक जो भक्त होता है वो गर्मी सर्दी लाभ हानि में विचलित नहीं होता, बैठा रहता है, कथा पे ध्यान देता है। तो हमारी कथा ये चल रही थी कि जो ब्रह्मा जी थे, जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं, वो चेक करना चाह रहे थे भगवान है या नहीं है। क्योंकि भगवान है तो भगवान की एक विधि होती है भगवान को पूजने की, भगवान को ऑफर करने की। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ये तो झूठा खा रहे हैं, अपने ग्वाल वालों के संग पार्टी मना रहे हैं और झूठा खा रहे हैं, मुंह से निकला हुआ खा रहे हैं सीधा। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं चेक करता हूँ। क्यों चेक करते हैं? अरे भाई, मैं हूँ कुछ, मैंने सृष्टि करी है, मैं चेक नहीं करूंगा कि ये भगवान है कि नहीं? जबकि यही ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के गए थे, भगवान जी कंस आ गया है, बहुत दुराचारी है, कृपया अवतार लीजिए, खात्मा कीजिए। भगवान जब आ गए तो भूल गए कि ये भगवान है। तो फिर क्या करते हैं? बछड़े चुरा लेते हैं और देखते हैं क्या करते हैं भगवान। और उसके बाद फिर ग्वाले भी चुरा लेते हैं, सब चुरा के बैठ जाते हैं कि देखते हैं कि भगवान क्या रिएक्ट करते हैं। और जब नीचे जाके देखते हैं तो क्या पाते हैं? एज इट इज,
सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। तो ये देख के चकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर जाते हैं अपने ब्रह्मलोक को, मार भी पिटते भी हैं, मार भी खाते हैं अपने इस मंत्रियों से। और फिर उनकी समझ में आता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये सब चर्चा चल रही थी। अब चर्चा चल रही है कि जो भगवान बलराम है, जो सफेद भगवान है, एक काले भगवान है, एक सफेद भगवान है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रंग का अंतर है। उनको पता ही नहीं चला कि क्या लीला चल रही है, क्या माया चल रही है। तो वो बड़ा चकित हो गए जब उन्होंने देखा जो गाय हैं, वो गाय गोवर्धन के पर्वत से नीचे आ रही हैं, और जो उनके हाल के बच्चे हैं उसको छोड़ के, जो ओल्ड हैं और बड़े हैं, उनको जाके दूध पिला रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपना विस्तार किया था। तो वो देख रही थी ये कृष्ण है साक्षात, इसलिए। तो ये जब उन्होंने देखा तो वो चकित रह गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो समझ पाते हैं कि अरे ये तो भैया का ही सारा कराया कराया है, सब कुछ है। फिर भैया भी सब कुछ बता देते हैं, कृष्ण सब कुछ बता देते। तो हम आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब बलराम ने गाय तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, जैसा कि इस कलयुग में जानवर तो छोड़ो, मतलब कि इंसानों में भी नहीं पाया जाता है। यानी कि माँ और पुत्र को छोड़ के अभी बचा है, बाकी किसी में प्रेम नहीं है। सब स्वार्थ से जी रहे हैं, स्वार्थ, सब स्वार्थी हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि इंसान को अपना स्वार्थ विष्णु के लिए रखना चाहिए। मगर हमारा स्वार्थ किसमें? विष्णु के लिए, यानी भगवान के लिए। मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इतनी निंदा की गई है कि आप पढ़ोगे तो ये कहोगे क्या लिखा है। जो पुत्र है वो डकैत है, छीन लेते हैं। जो पत्नी है वो खून चूसी है, खून चूसती रहती है, ये लिखा है उसमें। आप पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे, मतलब कि ये कहोगे क्या क्या है ये। वो सच में लिखा है। लेकिन जो कृष्ण भावनान्वित है, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो नहीं। यहाँ पे जो भी श्रीमद् भागवत में बात हो रही, वो हो रही है मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं वो। खूब पत्नी नहीं पैसा हटती है पति से, लाओ पैसा दो निकालो। वो भी एक लूटनी है, डाकुनी है, जो डकैत कर लेती है पति से, लेकिन पता नहीं चलता है, वो प्रेम से मांग लेती है। और एक जो डाकू होता है वो छीन के ले लेता है। तो हम सोचते हैं वो डाकू है, वो बेकार, उसने छीन लिया, लेकिन पत्नी प्रेम से मांग लेती है। तो वो सोचता है कि हाँ ये प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो भी छीन ही रही है एक तरीके से। और बच्चे भी छीनते रहते हैं, पापा ये लाओ, पापा वो लाओ, पापा ये लाओ, वो भी छीन ही रहे हैं। तो एक पति गाड़ी कमाई करता है, जॉब करता है, सब कुछ करता है, खट्टी करता है पैसे, और किस पे बहा देता है? अपनी फैमिली पे। तो सब ऐसे तरीके से लूट रहे हैं। तो ये स्कंद 5 में, और रघुगुणा की जो कथा आती है जड़ भरत की, उसमें आता है। तो अभिषेक शादी मत करना, ठीक है? कुछ चुसवाना हो तो फिर कर लेना। हम्म। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता ना थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। आपको आश्चर्यचकित नहीं लग रहा कि गायें जो आ रही हैं, जबकि ग्वाल वाले रोक रहे हैं, रुक रुक, और फिर भी कूद कांद के फांद फूंद के पर्वत से नीचे आ रही है। और छोटे ग्वाले जो उनके छोटे बच्चे, उनको छोड़ के बच्चे बड़े हैं उनको दूध पिला रही है। तो आश्चर्यजनक नहीं लगेगा ये देख के? कोई गाय को अगर आप देखें ऐसे, तो लगेगा ना आश्चर्यजनक, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बलराम जी देख रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था। तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति हैं। जब कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि जो हैं वहां पे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो सांदीपनि मुनि जब मिलते हैं उनको, तो वो इतने वत्सल हो उठते हैं, जैसे कि माता पिता का प्रेम देने के लिए, इस तरीके से। तो वो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण बलराम से, कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आपको देख के इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, वात्सल्य क्यों आ रहा है। मुझे लगता है कि आप जहां से आ रहे हो वहां से आपको बहुत प्रेम मिला है, बहुत प्रेम। तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण से, लगता तो है ना, बहुत प्रेम मिला है ना, वृंदावन में खूब प्रेम मिला है, द्वारका में बहुत प्रेम मिला है, मथुरा में बहुत प्रेम मिला है। तो चारों तरफ प्रेम ही प्रेम मिला है। तो इसलिए इनको देख के मुझे भी प्रेम उमड़ रहा है। तो इसी तरीके से भगवान सब जगह उपस्थित थे, तो वात्सल्य से माता पिता का प्रेम भर गया था। वात्सल्य समझते हैं? वात्सल्य क्या होता है? क्या होता है?
माता पिता का प्रेम। माता का जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ठीक है। और पति का जो पत्नी की तरह होता है वो वात्सल्य प्रेम नहीं होता, वो दूसरा प्रेम होता है। तो प्रेम की भी कई कैटेगरी होती है, वो माधुर्य प्रेम होता है, मतलब प्रेम इस तरीके से। हरे कृष्णा, मेरा नेट स्लो है, स्लो चल रहा है। हाँ ठीक है, स्लो चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थीं जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आ सकता है। तो बलराम जी ये सोच रहे हैं कि ये किसने किया। वो अपना माइंड लगा रहे हैं कि ये जो आश्चर्यचकित जो घट रहा है, क्या हुआ। हम्म। पानी पी लो। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, भुला दिया। क्यों हो रहा है, क्या ये किसी असुर की माया तो नहीं है। तो बलराम जी, असुर की माया तो चलेगी नहीं मेरे ऊपर ना, असुर की माया तो काम ही नहीं कर सकती। फिर सोचते हैं अच्छा, तो ये होना वो ब्रह्मा जी की माया तो नहीं है। ब्रह्मा जी कहाँ, वो प्रकृति के 3 गुणों में पहले से ही है, वो कहाँ से माया करेंगे। एक कोई रेखा को फोन लगाना, रेखा माता जी को, पता नहीं क्या मैसेज कर रही, क्या दिक्कत हो रही। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हो ना हो ये महाविष्णु की माया है, तभी मैं नहीं समझ पाया। बाद में कहते हैं महाविष्णु की माया भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मुझसे ही आ रहे हैं। जो चीज मुझसे आ रही हो, मेरे देह से आ रही हो, मेरे विस्तार से हो, उससे मैं पराजित कैसे हो सकता हूँ, उससे कैसे हो सकता है। तो फिर अंत में पता लगाते कहते ये तो कृष्ण की ही माया है। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो ना हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते हैं। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है, अरे मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को न रोक पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम जी ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो, और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है। वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं, और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो। तो सारा कुछ प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है। बलराम जी की प्रार्थना पर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी कि नहीं। तो ठीक है। बलराम जी की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे, और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह ना जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। क्या सोच के देखो कि कृष्ण जब थे वृंदावन, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 5,000 साल ही हुए, कैसा जीवन होगा वहां का, और कैसे लोग रिएक्ट करते होंगे कृष्ण को देख के, कि कृष्ण ही सबको। ऐसा नहीं कि हमने ग्वाले पढ़ लिए यहाँ पे कि ग्वाले का किया है तो कुछ ग्वाले होंगे, कुछ ग्वाले नहीं थे, बहुत सारे ग्वाले थे। कुछ बछड़े तो कुछ बछड़ी थे, 9 लाख गायें थी। किसके पास 9 लाख गायें थी। हाँ कृष्ण भी कह सकते हैं, पर उनके पिता नंद, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, तो उनके बछड़े कितने होंगे। एक गाय का अगर 2 बछड़े हैं तो कितने हो गए, 18 लाख बछड़े। ये चराते थे सब लोग मिलके, सारे ग्वाले। ऐसा तो नहीं कृष्ण 4-5 तुम टीवी में देख लेते हैं, लेकिन बहुत ग्वाले थे, बहुत सारे। तो सारे कृष्ण बन रखे हैं, कितना प्रेम होगा, हर तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम होगा। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। इतना, ब्रह्मा जी गए बच्चों को लेके, बछड़ों को लेके, और इतना, और लौट के आ गए। तब तक यहाँ पे 1 साल निकल गई नीचे। समझ में आ गया। वो गए और आए, उधर 1 साल निकल गई, इतना डिफरेंस है ब्रह्मा जी के समय में और हमारे समय में। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितने टाइम का होता है। ठीक है। क्या।
हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1,000 गुने अर्थात 43,20,000 साल इंटू 1,000 वर्ष के तुल्य होते हैं। समझ में आया? देखो, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, हमारे यहाँ पे 4 युग हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। ये टोटल मिला के होते हैं 43,20,000 साल। इसमें एक चतुर्युग पूरा हो जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग हैं, 71। जब 71 चतुर्युग घूम जाते हैं, तब एक मनु की डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। ऐसे 14 मनु हैं। जब 14 मनु की मृत्यु हो जाती है, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं। अब समझ में आया कितना समय है? और कुल मिला के समझ सकते हैं, 43,20,000 को 1,000 बार घुमा दो, इतना। 14 × 71 करोगे तो समथिंग 1,000 आ जाएगा। तो यानी 43,20,000 साल एक, 43,20,000 साल दो, ऐसे करते करते 1,000, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे। और हमारे यहाँ पे कितने साल निकल गए? युग के युग परिवर्तन हो गए, सब कुछ हो गए, मनु चेंज हो गए, देवता चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, इस तरीके से। और जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, इतनी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, यानी फिर 12 घंटे। ऐसी ब्रह्मा जी के 1 महीना, और ऐसे ही ब्रह्मा जी का 1 साल, तब ब्रह्मा जी मरते हैं। नहीं नहीं, सॉरी, 100 साल। 1 साल, 100 साल, और तब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। और ब्रह्मा जी की जो इतना दिन है ना, वो भगवान के कितना है? इतना। यानी भगवान से अगर समय को कंपेयर करें ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी के जो हमने इतना लंबा टाइम बताया, वो ब्रह्मा जी का कब सृष्टि होती है? सांस लेते हैं तो अंदर चले गए ब्रह्मा जी, उतनी समय तक सांस बाहर निकाली तो उतनी समय तक फिर ब्रह्मा जी बाहर आ गए। ये भगवान महाविष्णु हैं। तो इतना अंतर है दिव्य और यहाँ लोक पे। ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मा एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अब भगवान के संग खेल रहे हैं तो आग जैसा ही हो गया ना। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े, गायें कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं, यानी जैसे खेलते छुड़ाए थे वैसे ही खेलते फिर खेल रहे हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने खूब शक्ति लगा ली, खूब शक्ति लगा ली, पर जान नहीं पाई क्या हो रहा है, और भ्रमित हो गए, पागल हो गए बिल्कुल। एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आए थे द्वारिका। तो वहां पे जो गेट कीपर होते हैं ना, वो पूछते हैं कि भगवान से मिलना है, ठीक है, आप कौन से ब्रह्मा हो? अरे कौन से ब्रह्मा है, और भी है क्या ब्रह्मा? ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। तो नहीं, भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोला, बोल दो 4 मुख वाले ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो भगवान कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा है, अच्छा सब छोटे ब्रह्मांड से आए, ठीक है आने दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए, और वहां कहते हैं कि भगवान मुझे एक बात पूछनी है, आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी हैं? क्या मेरे अलावा कोई और भी है? और उसके बाद क्या होता है, भगवान अपने योग माया शक्ति से पूरे अनंत ब्रह्मांडों के सभी ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। किसी के 100 सिर थे, किसी के 50 सिर थे, किसी के 1,000, किसी के करोड़ों सिर थे, और सब वहां आके प्रणाम करते हैं, और सबके सर एक दूसरे से टकराते हैं, आवाज होती है। और ब्रह्मा जी तो कान बंद कर लेते हैं, आवाज के मारे इतना सुन नहीं पाते हैं, और चकित रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद वो सब चले जाते हैं। तो कह रहे हैं आप अकेले ब्रह्मा जी नहीं हो, इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, और आप सबसे छोटे ब्रह्मा जी, यानी हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वह सबसे छोटे। क्या हुआ? ब्रह्मा यह जान जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए।
अब एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लीला क्यों कर रहे हैं भगवान, चुरा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्यों, इसे हमें क्या सीखना चाहिए? हाँ, इंग्लिश मीडियम, क्या सीखना चाहिए इस लीला से हमें? क्या, कौन सी लीला, क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप, बताना। क्या? हम हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाकी आप सुनते हो ज्ञान है। क्या सुन रहे हैं हम? मतलब ज्ञान तो सुन रहे हैं, लीला क्या चल रही है? अच्छा चलो, कुछ तो सुन रहे हैं, आप बताइए। कुछ नहीं पता चल रहा? क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा? ब्रह्मा जी कौन है? विष्णु? विष्णु के? तो उन्होंने ही, जब कृष्ण यहाँ लीला करने आए थे 5,000 साल पहले, तो उन्होंने ही बछड़े और ग्वाले चुरा लिए थे, ये जानने के लिए भगवान है कि नहीं है। और खुद भ्रमित हो गए। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि तत्व से। जैसे हमारी बुद्धि यहाँ पे है ना, थोड़ी जो दिखती नहीं, हैवी कि नहीं पता नहीं, यहाँ थोड़ी। उनका पूरा शरीर है, हाथ है बुद्धि का, हर चीज बुद्धि का है। वो भूल गए कि ये भगवान है कि नहीं है, और चेकिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं, ताकि पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। तो ये लीला चल रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लीला क्यों कर रहे हैं भगवान, क्या बताने के लिए, हम इससे क्या सीख सकते हैं? चल अभिषेक आप बताओ, बाकी सब तो नया है। हम्म। अच्छा ठीक है, आप बताओ। कि कुछ सलाह करके आते हैं क्या दोनों? हाँ ये भी, और कोई बताना चाहेगा? आप बताओ। आप बताओ चलो। कृष्ण ही भगवान है? कृष्ण भी कि ही? आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो एक ही चीज समझ आती है, इंस्टाग्राम पे रील कैसे चलाते हैं बस। और कुछ समझ आता है? कौन नहीं चलाता, देखना क्या है उसमें। देखो, हम इसे समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए तो हम किस खेत के मूली हैं। समझ में आ रहा है? इस लीला से क्या सीख सकते हैं? जो मतलब बुद्धि से बने हुए हैं पूरे, वो भगवान की माया से मोहित हो गए। तो हम तो, हमारी तो थोड़ी मिनी ग्राम बुद्धि है, तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए हमारे लिए कहा गया है, जो हमारे आचार्य बताते हैं हमें वो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। वही है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। और जब समझेंगे तब वो खुद ही समय आ जाएगा कि आप खुद ही रियलाइज करने लगेंगे कि भगवान के बारे में, भगवान स्वयं आपको दिखने लगेंगे एक तरीके से। अभी किसी को दिखते हैं भगवान? सपने में दिखते होंगे, आपको तो दिख चुके हैं। फिर दर्शन हो चुके हैं आपको तो भगवान। हाँ, किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे ना सपने में भगवान आते हैं, वो आते हैं, तो कह रहे, हाँ वो कह रहे ये सब माया है, रॉन्ग। सपने में क्या, वो आपको इंस्ट्रक्शन देके गए? नहीं, वो बोले कुछ नहीं, बस आए थे और बांसुरी थोड़ा बजा के चले गए। तो भगवान नहीं थे, वो कोई और था फिर। भगवान जब भी सपने में आते हैं, आचार्य जब भी सपने में आते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कुछ बताते हैं कि आपको ये करना है। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे प्रचार के लिए, उससे पहले जब वो सोते थे, उनके गुरु सपने में आते थे, संन्यास लो। और खड़े जाते थे एकदम, संन्यास लो? अभी कैसे संन्यास, भी तो मैं शादीशुदा हूँ, ये वो, कैसे परिवार नहीं छोड़ सकता। फिर एक साल बाद फिर सपने में आए, संन्यास लो। उनके गुरु सपने में आ रहे हैं, संन्यास लो। तो आ रहे हैं सपने में तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि संन्यास लो। फिर वे अपना घर बार छोड़ छाड़ के संन्यास लेते हैं, फिर जाते हैं विदेश प्रचार करने के लिए। और उन्हीं की वजह से आज हम समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, वरना अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी भगवान है या शिव भगवान है। शिव। हाँ, लेकिन अभी भी आज अगर आप शिव पुराण पढ़ लोगे तो शिव ही भगवान है उसमें। क्यों? उसमें लिखा है शिव भगवान है। अगर कोई बोल दे तो आप क्या आंसर दोगे? कोई बोले कि शिव पुराण में तो शिव भगवान है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, शिव भी भगवान है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन परम भगवान कौन है? वो कृष्ण है। और रही बात शिव पुराण में भगवान लिखा है, तो जो मनवंतर है ना, उस मनवंतर में एक तामस मनवंतर आता है। कौन सा? तामस, तमोगुण। तमोगुण को कंट्रोल कौन करते हैं? शिव। तो एज अ एक एग्रीमेंट साइन हुआ विष्णु और शिव के बारे में कि आज से सब कुछ एक तामस, एक मनवंतर आप संभालोगे, आप ही सब कुछ हो, आप ही भगवान हो, सब कुछ हो, मैं आराम करूंगा।
तो कौन भगवान है उस मनवंतर में? तो शिव ही भगवान रहेंगे। तो उसी प्रकार से उसमें लिखा है, तो वो सही लिखा है, क्योंकि तामस में शिव ही एक तरह से एग्रीमेंट के साइन, जैसे मैं बोल दूं कि आज से आप, अथॉरिटी आपको देता हूं मैं, आप 1 महीने तक साइन करोगे पेपर पे, आपके साइन पास होंगे बैंक में, इस तरीके से। तो क्या आप भगवान हो गए? आपको पता है आप नहीं हो, लेकिन सबकी नजर में तो आप ही हो कि आपके साइन चल रहे हैं। तो इसी प्रकार है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए जो बुद्धि से बने हुए हैं, बताओ कब हुए? जब उन्होंने वो ढोसा किसी का खाया, और उसने ऐसे किया और ढोसा बाहर निकल के कृष्ण खा गए उसको। फिर ये कैसे भगवान हो सकते हैं? हमने तो सुना है जनेऊ होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, बत्ती वत्ती घंटी वंटी सब होना चाहिए, उसके बाद भोग ऑफर करते हैं। ये तो झूठा खा रहे हैं, हो ही नहीं सकते भगवान। कैसे पता करें? अभी जाता हूँ चुराता हूँ बछड़ी। और भगवान तुरंत समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का काम है पूरा। लेकिन फिर भी कह रहा अच्छा है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही। माता जी सोच रही थी कि कृष्ण जैसा बालक हो, हम भी दुलार पुलार करें, उसको प्यार करें, प्रेम करें, तो अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ। वह स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू जुगनू के समान प्रतीत होते होने लगी। जुगनू जानते हैं? जुगनू क्या होता है? अंधेरी रात में देखिए जुगनू जलते रहते हैं। तो वो लाइट का प्रकाश कितना होता है? अगर विशाल प्रकाश के तरफ से देखा जाए तो छोटा सा, मामूली सा। तो वही जुगनू की तरह ही है ब्रह्मा जी भगवान के आगे। जुगनू नहीं घूमते रहते हैं ऐसे। भगवान मान लो चंद्रमा है, और चंद्रमा के जुगनू क्या है? या सूर्य के आगे जुगनू क्या है? सूर्य का प्रकाश पता है कितना होता है? करोड़ों लाइटें भी लगा लो तभी सूर्य जैसा प्रकाश नहीं हो पाएगा। और वो प्रकाश भगवान फ्री दे रहे हैं हमें। फ्री मिल रहा है ना प्रकाश? सूर्य फ्री मिल रहा है? नहीं फ्री मिल रहा, चुकाना पड़ेगा। बीमार होके चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके चुकाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम पलक के ऋणी हैं, हम इंद्र के ऋणी हैं, हम बारिश ले रहे हैं उसके ऋणी, हम हर किसी के ऋणी हैं, हम फादर के ऋणी हैं, हम फैमिली के ऋणी हैं, हम सरकार के ऋणी हैं। इन सब का ऋण चुकाने के लिए आपको इस जगत में आना ही आना पड़ेगा। और ऋण से अगर मुक्त होना है तो कृष्ण की शरण में चले जाओ, सबको परित्याग कर दो। इसीलिए भगवान कहते हैं सभी धर्मान परित्यज्य, मतलब सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, मटर पनीर खा के सो जाओ, बस। नहीं, उसके बाद क्या करना है? भगवान का जो भगवान बता रहे हैं उसको पालन करना है, उसको करना है। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है, और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप नहीं श्वेत दीप्त नहीं रहती। और ना जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। जुगनू रात के समय दिखते हैं, जैसी सुबह होती है जुगनू तो प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं है, क्योंकि भगवान की लाइट इतनी तेज होती है ना कि जुगनू की लाइट दिखाई नहीं देती। जैसे हमारी ये लाइट है, अभी रोशनी हो रही है, अब दिन हो जाएगा तो इसकी रोशनी कुछ नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरीके से तो भगवान जब आते हैं तो प्रकाश आता है। इसीलिए कहते हैं चैतन्य चरितमृत में, कौन सा श्लोक है वो? कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां ना ही कृष्ण ता जहां कृष्ण ता ना माया अधिकार, ऐसे करके कुछ श्लोक है। उसका कहने मतलब ये है कि जहाँ कृष्ण है वहां अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार है वहां कृष्ण नहीं है। अज्ञान, जैसे आज यहाँ मैं सुन रहा था, दूर से सुनाई दे गया अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? अंधकार। तो हम सब अज्ञान में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं। अगर उजाला चाहिए तो कृष्णा बुक पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, इस्कॉन जाओ, तो जीवन में प्रकाश आएगा। तब आप रियल समझ पाएंगे कि हमें ये देह क्यों मिली है। ये जो देह है ना, शरीर जो दिख रहा है, ये क्यों मिला है? ये प्रश्न किया आपको, आंख क्यों मिली है? खुद से सोचा है आंख मुझे क्यों दी है? देखने के लिए। क्या देखने के लिए? संसार देखने के लिए? सिर्फ भगवान को देखने के लिए दी है? हैं? नहीं, इनको देखोगे तो फिर जन्म हो जाएगा। असली असली पर्पस तो भगवान के विग्रह को देखने के मिले। अच्छा ठीक है, मैं एक अभी एक उदाहरण देता हूं, तो आप बताना कि आप किस देंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, आप कब तक देख सकते हो उसको? और भगवान के विग्रह को मंदिर में जाके कितनी देर देख सकते हो? तो क्यों? क्योंकि आंख किसको देखने के लिए बनी है फिर? भगवान को। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुचड़े कुचड़े हो जाए, आप कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट में चक्कर में बेहोश हो जाओगी, ठीक है, नहीं देख पाओगे। मतलब आंखें भी कह रही हैं कि मैं इसको देखने के लिए नहीं बनी है। मल को कितनी देर देख सकती हूँ? 10 मिनट देख सकती है मल को?
अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कोई मल को नहीं देखना चाहता, क्यों? आंखें देखना ही नहीं चाहती। इसी तरीके से हम भगवान को घंटों घंटों देख सकते हैं मल को, इसीलिए भगवान ने आंखें बनाई है, भगवान के विग्रह को देखने के लिए, बस ये समझना है। इसी तरीके से हाथ बनाए भगवान की सेवा करने के लिए, कान बनाए भगवान को सुनने के लिए, ये पूरी बॉडी भगवान के लिए ही बनाई गई है। लेकिन हम इसका मिसयूज कर रहे हैं कि भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और इसी का दुख मिल रहा है। क्या आप खुश हो? तो कृष्ण भावना में तुम्हें आ जाओ, इस्कॉन में आ जाओ, आप खुश हो जाओगे। और यही चाहिए। जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, इस्कॉन में नहीं आओगे, शास्त्र नहीं सुनोगे, आप कभी खुश हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होता है उतने लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, क्यों? खुश नहीं होते। पर वो दुख में दुखी नहीं होते। तो आप भक्त नहीं है, हम समझ रहे हो क्या भक्त हैं? जब भक्त हो जाओगे, अब जैसे मान लो हिज हॉलीनेस जयपताका स्वामी महाराज है, वो कितनी तकलीफ में है अगर देखो तो। लेकिन वो कहते हैं मैं कहाँ तकलीफ हूँ, ये तो शरीर तकलीफ में है, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो चंगा भला हूँ एकदम। वो ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो खड़े नहीं हो पाते, व्हील चेयर पे ही रहते हैं हमेशा, और फिर भी खुश हैं वो। और कोई आदमी होगा तो वो तो सोच सोच के टेंशन से ही मर जाएगा। क्या? हाँ, झेल पाऊँ, सहन कर पाऊँ, हाँ ये तो है। देखो जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है, उसमें 6 शरणागति बताई गई है, तब माना जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य। आपने सभी धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण ले ली, वो तब माना जाता है 6 चीजें कर रहे हो। आपको यह यकीन हो कि पालने वाले तो कृष्ण ही है, हर कंडीशन में पालने वाले कृष्ण ही है। मेरा पति मुझे पालने वाला नहीं है, ये तो एक निमित्त है खाली, कुछ पल के लिए है और फिर नहीं रहेगा। कौन कहता है कि पति हमेशा रहेगा? लेकिन कृष्ण हमेशा रहेंगे। कृष्ण तो रहेंगे ना हमेशा। कृष्ण हमेशा रहेंगे, कृष्ण कभी छोड़ के जाने वाले, पति पुत्र सब चले जाएंगे। हो सकता है कि जैसे कि एक वैज्ञानिक था जिसने स्कीम निकाली थी, 10 साल की कोई 20 साल की कोई योजना निकाली थी कि मैं इस पूरे जगत को खुश कर दूंगा इस 20 साल की योजना से, और 20 साल में ही मर गया वो जो खुश कर रहा था ना, वो खुद ही 20 साल नहीं जी पाया। तो इसीलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये जगत ही ऐसा है कि पद पद पे विपदा है। इस जगत में कहीं भी ट्रेन हादसा हो जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये शरीर हमें क्यों मिला है, और फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ना चाहिए, मतलब भक्ति में बढ़ना चाहिए। और बढ़ेंगे तो अपने आप ही संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये अभी इच्छाओं से भरा हुआ है, ये करना है वो करना है, सारी इच्छाएं फ्री विल हो जाएंगी। क्योंकि आप ही सोचो मैं तो हुई नहीं इस जगत की, टेंशन का चीज की। मान लो कि किसी का फोन टूट जाए, किसी दूसरे का, आपको टेंशन होगी? क्यों? खुद का टूटे तो, खुद का टूटे तो समझ में आ गई ना। तो यही है, आप इस जगत के हो ही नहीं, ये शरीर आपका है ही नहीं, फिर कुछ भी हो तो आपको टेंशन होगी कि शरीर तो है ही नहीं मेरा। आपका नहीं है शरीर। अगर आपका शरीर है तो आपको शरीर के बारे में एक चीज ही बता दो, आपका खून कैसे बन रहा है? आप खाना खाने के बाद क्या होता है अंदर अंदर, बता दो सारा। आपको, आप खुद ही नहीं आपके शरीर में जानते, तो फिर कैसे होंगे? किस तरीके से रस में परिवर्तित होती है, किस तरीके कितना भाग खून का बनता है, कुछ भी पता है कि क्या हो रहा है अंदर शरीर के अंदर? डॉक्टर को भी नहीं पता होता, डॉक्टर भी तो अंदर लगाते हैं, हाँ क्या हुआ है, खांसी कब से कैसे, अच्छा ठीक है ले लो। बस उन्हें भी एग्जैक्ट नहीं पता होता पूरा पूरा। एग्जैक्ट पता होता फिर तो वो मरे इंसान को जिंदा कर दें, है ना, फिर भी मर जाते हैं ना इंसान। तो अल्टीमेट तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हमारा होता तो छोड़ो मत ना, हमारा होता तो बाल सफेद होने से बचा के दिखा लो, हमारा होता तो फिर बुढ़ापा होने से बचा लो। है ही नहीं हमारा, इसीलिए टेंशन का है कि जब है ही नहीं हमारा, है किसी का वो ले लेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, यमराज आ गया उसके पास, चलो आपका टाइम आ गया। टाइम आ गया इतनी जल्दी? अभी तो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था बुढ़ापा आ गया, चलो। कह रहा देखो यमराज जी आप तो समझते हो ना, अभी पोती की शादी करनी है, ये करना है वो करना है, थोड़ा चाय वाय पियो ना, थोड़ा बैठो, चलते हैं थोड़ा चाय वाय पियो। अब यमराज दूध के धुले तो होते नहीं है, यमराज बने ही हैं चाय पी पी के, ठीक है, क्योंकि जो चाय पीता है वो सॉरी दूध, यमराज के दूध है ना वो, तो चाय पी पी के ही दूध बनते हैं, क्योंकि चाय एक नशा है एक तरीके से। तो उसके बाद आओ भगत हुई, खूब बात हुई, और चाय वाय पी तो फर्स्ट क्लास चाय बनाई थी, और खुश हो गए हम दूध। और उसके बाद वो क्या करता है, चाय की चुस्की ले रहे थे तो वो क्या करता है, जो नाम था ना उसको पलट के सबसे नीचे नाम कर देता है, मतलब अब मेरा नंबर बाद में आएगा, चालाकी से बाद में आएगा, और बड़ा खुश हो जाता है। उसे अमरूद आते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाई आपने, आप इतने अच्छे हो, क्या मेरा मन कर रहा है कि मैं ना
आपको नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लिस्ट ना उल्टी तरह से पढ़ूंगा अब, नीचे से। और उसने बेचारे ने क्या करता, अपना नाम नीचे दबा दिया था कि मेरा नाम लेट आएगा, तो टाइम मिल जाएगा ना मुझे। लेकिन इसीलिए जब मृत्यु आती है तो आप कितना भी कुछ कर लो, मृत्यु आएगी ही। आप मृत्यु से ये नहीं बोल सकते कि अभी मुझे 2 मिनट और दे दो। चाणक्य पंडित कहते हैं कि सबसे बड़ा धन समय है। आप 1 सेकंड को 1 करोड़ रुपए से खरीद नहीं सकते। पीछे जो 1 सेकंड निकला है उसको आप 1 करोड़ रुपए दे के भी वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको ऐसे ही वेस्ट मत करो। आपने कितनी साल के हो गए आप? 40 साल आपने वेस्ट कर दिए, बुरा मत मानना। पूरे 40 साल वेस्ट कर दिए अब। कोई नहीं, 25 मान लो, जवान हो, सही हो तो। हर कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं होना चाह रहा। हाँ नहीं, मैं 40 का हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल भी सफेद हो गए मेरे। ठीक है, तो इतने साल वेस्ट कर दिए आपने। कुरुक्षेत्र में धाम में रह रही है, पर वो नहीं समझ रही धाम की महिमा। जैसे कि एक बार प्रश्न किया था, जो मायापुर में है फिर भी मछली खा रहे हैं, तो क्या उन्हें धाम की कृपा मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो मान ही नहीं रहे कि धाम है ये। कहाँ? तो फिर आओ जूम पे आया करो, डेली 8:30 बजे कथा होती है, जूम पे आओ, डेली सुनो। क्या? तो घर में फंसे हुए हैं। एक ही पति है ना आपका? हाँ, अर्जुन की 4 पत्नियां थी। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो गृहस्थ थे और उनको भगवत गीता बताई गई थी। यस। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, और फिर भी वो टॉप मोस्ट ग्रस्त थे, भक्त थे भगवान के। तो यहाँ पे किसी की 4 पत्नियां तो है नहीं जो कि हम कर ना पाए भक्ति। आप कितने बजे उठते हो सुबह? क्या, 5:30 बजे? तो 5 बजे उठ जाओ, आधे घंटा नहीं ले सकते भगवान का नाम? तो फिर देखो, हाँ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि समय नहीं है, फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं फिर? कहने का मतलब ये है, 5:30 बजे उठते हो तो उसकी जगह 5 बजे उठिए, माला लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र तो पता ही होगा, उसका जाप कीजिए, 4 माला डेली कीजिए, और जूम पे कीजिए। सुख कृष्णदास प्रभु जी को उसमें जोड़ देंगे, उसमें बहुत सारी माताएं आती हैं आपकी तरह, ठीक है, उनके साथ बैठ के कीजिए जपा। और ये 4 माला करोगे ना, धीरे धीरे आपका हृदय खुद ही शुद्ध होने लगेगा जब नाम अंदर जाएगा। क्योंकि ये कोई मटेरियल नाम नहीं है, कोई मटेरियल वर्ड, संसारिक शब्द नहीं है हरे कृष्णा। आप पेप्सी पेप्सी कितनी देर बोल लोगे? मैं बोलूं बोलो पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कितनी देर बोर हो जाओगे। लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलोगे, कभी बोर नहीं होगे। इसी से पता चलता है ये मटेरियल शब्द है, ये स्पिरिचुअल शब्द है। तो इसीलिए 40 साल तो हो गए बर्बाद। वैसे तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने तो 5 साल में ही स्टार्ट कर दिया था, तो आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी बड़ा कैसे कैसे मिली है ना, ये मरने के बाद पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से मिली थी। जब कोई जानवर सतोगुण में मरता है, जो मतलब अगर कोई सतोगुण में है इंसान, तो यानी वो पिछले योनि में जानवर में गाय रहा होगा, गाय। इस तरीके से कंपेयर किया जाता है, गाय सतोगुण मानी जाती है। तो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, तो उसका लाभ उठाइए। लाभ यही है कि भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। और रात को कब सोते हो? अच्छा, 11:30 बजे, तो थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करो, थोड़ा जल्दी। और हो सके तो दिन में एक कथा सुनो। और कथा ऐसे मत सुनो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सुनोगे तो आप कभी सुन ही नहीं पाओगे, वो आपका मन चंचल है ना। जूम पे लाइव फोटो ऑन करके सुनो, क्योंकि अगर फोटो ऑन करके सुनोगे तो ही सुन पाओगे, अगर फोटो ऑफ कर दी तो नहीं सुन पाओगे। तो आप कुछ भी कर रहे हो, क्या पता चला, खाना खा रहे हैं तो सुनते रहोगे, मन एक जगह लगेगा ना। तो एक कथा सुनो आधे घंटे की, ये 2 काम करोगे तो आगे चल कर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। ओ, 9:13 हो गया आज। कहाँ पे थे? हाँ। तो इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समझ जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान ही थी। यानी जो शक्ति दिखाई थी ना, गायब करके बछड़ों को, ग्वालों को, वो भगवान के सामने क्या शक्ति थी? उनकी जुगनू की तरह थी। भगवान सूर्य की तरह। सूर्य की रोशनी कितनी होती है, जुगनू की रोशनी कितनी होती है? तो ये ब्रह्मा की शक्ति जो दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं कलाकारी करके, तो भगवान के सामने सिर्फ जुगनू की तरह थी। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे 8:30 बजे से, और इसको पूरा कर देंगे कल, ठीक है। फिर उसके बाद जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण का जन्म लीला पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे उनका जन्म हुआ। और कृष्ण का जन्म का मतलब होता है अपने हृदय में कृष्ण का जन्म करवाना। और कृष्ण का, अगर कृष्ण का हृदय में जन्म कराएंगे तो हृदय को, जो हृदय गंदा पड़ा है ना, उसको साफ करना पड़ेगा। तो साफ कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम लेके उसको साफ करो, और फिर प्रेयर करो कि हे भगवान, अब आप आइए मेरे हृदय में, प्रकट होइए। तो उसको बोलते हैं जन्माष्टमी।
यानी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में जन्म देना एक तरीके से, कि वो यहाँ, क्योंकि ये हृदय वैसे मंदिर है। जब हम सुबह नहाते हैं भक्त और 12 जगह तिलक लगाते हैं, तब ये भगवान के मंदिर की जगह, हाँ 12 13 जगह, 13, अगर 12 लगा लेंगे तो मंदिर नहीं बनेगा शायद, वो यहाँ पे जोड़ लेते हैं छुट्टियाँ पे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये, तब ये मंदिर बनेगा, तब भगवान आते हैं। ऐसे ही नहीं है कि खड़े हो गए, बुरुश वुरुश कर लिया, लाओ चाय, लाओ ब्रेड, लाओ बिस्कुट, दे दनादन। ये तो असुर लोग खाते हैं, मतलब इस तरीके से। कहते हैं ना, आमलेट खाते हैं लेटे लेटे बिस्तर पे ही। सबसे पहले स्नान करना चाहिए, स्नान करके भोग भगवान के लिए बनाना चाहिए, फिर ऑफर करना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। ये आप खा रहे हो प्रसाद, बाकी सब तो पाप खा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है बताओ? भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता, वो निश्चित रूप से पाप खाता है। तो आप पापी हो सब, जो भोग लगा के नहीं खा रहे हो तो। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। आप 3 13 गूगल पे डालना, मिल जाएगा। गूगल पे बोलना भगवत गीता 3 13 श्लोक, आ जाएगा, उसको हिंदी में पढ़ लेना। तो इसीलिए भोग लगाना चाहिए। अगर लहसुन प्याज का बन रहा है तो फिर, हाँ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रोटी का लगाओ। दही लगा लो, रोटी लगा लो, दूध लगा दो, लेकिन लगाओ, कुछ तो खाओ, कुछ तो भगवान को खाओ। ठाकुर जी तो होंगी सबके घर में, हैं? दो दो हैं? यहाँ एक नहीं संभाल रहे, दो संभाले हो? अच्छा, चलो, तो भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ गए हैं, दो बलराम और कृष्ण दोनों आ गए हैं। हाँ, जल्दी उद्धार होगा। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथा की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। और कुछ है? दे दो, कुछ है तो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।